अब आप मजबूरी सुन रहे हैं टीएमसी की। फेस सेविंग के लिए कहा तो जा रहा है कि हमारे विधायक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिजी हैं, लेकिन असल बात क्या है वो तो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। अब जिन प्रैक्टिकल इश्यूज की बात यहां अजीत जी कर रहे हैं टीएमसी के नेता, वो प्रैक्टिकल इश्यू दरअसल है क्या ये इश्यू है कि ममता बनर्जी पे से विश्वास हट गया है, या ये इश्यू है कि अगर हम ममता बनर्जी के साथ दिखेंगे तो ऐसा ना हो हमारे काले चिट्ठे ये सरकार खोल दे? देखिए, ये बात भी है जो आपने कही है, दोनों कारण भी हैं। चुनाव हारने के बाद आमतौर पर ऐसा होता है, और ये बंगाल की राजनीति का एक संस्कृति है। चूंकि जब जीत करके आई ममता बनर्जी, उनकी पार्टी के लोगों ने अपने विरोधियों के साथ जिस तरह का बर्ताव किया था, उनकी पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा है कि यह सरकार भी उनके साथ ऐसा कर सकती है। तो एक तो ये जो निरंतरता वहाँ की राजनीतिक संस्कृति की है, उसकी वजह से भी जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। और एक दूसरी बात यह है जो अभी देवेंद्र जी ने कही कि लोग संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, तो उस संपर्क से पहले भी अपने को बैकग्राउंड में रखना होगा, आपको सीन से हटना होगा। अगर आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से अप्रोच भी कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो एक तो ये कारण है कि लोग अपने को बैकग्राउंड में रख रहे हैं ताकि बाद में बीजेपी से अप्रोच कर सकें। एक कारण यह है कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, उस कल्चर में टारगेट किए जाने का खतरा हमेशा रहता है, तो उसकी वजह से भी लोग अपने को बैकग्राउंड में रख रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि उनको लग रहा है कि अब उनको डिफेंड करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा जो पॉलिटिकल हेयर जिसको अपना बनाया ममता बनर्जी ने, जिसकी बात अभी ओंकार सरकार कह रहे थे अभिषेक बंदोपाध्याय का, उनमें वो दम नहीं दिख रहा है पार्टी के नेताओं को कि उनके साथ जाकर के लोग खड़े हों। ममता बनर्जी की अब उम्र भी हो गई है और ऐसा लग नहीं रहा है कि आगे वो पार्टी को रिवाइव कर सकती हैं। तो एक तो पॉलिटिकल राजनीतिक चिंता है, कच्चा चिट्ठा खुलने की चिंता है, राजनीतिक संस्कृति में हमले का जो और गिरफ्तारी का जो डर होता है उसकी चिंता है, बीजेपी के साथ आगे जाने के लिए अपनी जमीन बनानी है, उसके लिए अपने तैयारी करनी है, उसका बैकग्राउंड तैयार करना है, वो मामला है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, बंगाल की राजनीति में हमको अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि 41.5% लोगों ने वोट दिया है ममता बनर्जी की पार्टी को, तो कहां हैं वो लोग? और उनके 80 विधायक हैं, उनके 29 एमपी हैं, लोकसभा के 10 राज्यसभा के एमपी हैं, तो वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं वो लोग बाहर निकल रहे हैं? हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। हम लोगों ने पूरे देश की राजनीतिक संस्कृति देखी है, चुनाव हार करके बिल्कुल जमीन पर आते देखा है नेताओं को। जिस समय 22 विधायक जीते थे 2010 में लालू यादव की पार्टी के, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि लालू यादव बाहर निकल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई हमला कर दे। 47 विधायक थे अखिलेश यादव के, कभी सुना आपने कि अखिलेश यादव कहीं निकल रहे हैं और लोग उनके खिलाफ चोरी के नारे लगा रहे हैं और लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के 25 एमएलए हैं, अभी आज की तारीख में बहुत ही कमजोर स्थिति में पार्टी है, लेकिन कोई हमला थोड़ा कर रहा है उनके ऊपर। ये बंगाल में अजय जी आप ही खुद ही जवाब दे रहे हैं ना, ये बंगाल है। देखिए बंगाल की राजनीति मुझे लगता है कि डर है, ऐसा भी क्या, ऐसे कैसे राजनीति करेंगे लोग कि पुलिस से अरेस्ट होने का डर है या लाठी चलने का डर है, इस डर से आपका नेता पिटता रहेगा और आप बाहर नहीं निकलिएगा। ये कौन सी संस्कृति है राजनीति की? तब यही तो समझना है कि ना, तभी तो बंगाल देखिए ना, पिछले 15 साल में जो तस्वीर बंगाल से आई थी वो बिहार तक में नहीं दिखती थी, लेकिन बंगाल में देखने को मिलती थी। इतनी रक्त रंजित जो पॉलिटिक्स है शायद ही किसी ने देखी होगी, शायद यही वजह है कि इस वक्त भी आप देख रहे हैं तस्वीर। लेकिन बड़ी खबर है, ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी आज सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे। अभिषेक बनर्जी को आज दोपहर 12 बजे सीआईडी हेडक्वार्टर भवानी भवन में पेश होने का नोटिस दिया गया था, लेकिन ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए और एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली साइन के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में मामला 19 मई को विधानसभा सचिवालय को दिया गया था। इस पर विवाद हुआ था, जिस पर करीब 70 नए चुने गए टीएमसी विधायक के साइन थे। लेकिन इस लेटर में शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समर्थन देने की बात कही गई थी। इसके बाद राज्य विधानसभा सचिवालय ने कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि टीएमसी नेता नयना बंदोपाध्याय साइन जो उनकी थी वो अलग है, यानी कि दो साइंस में समानता नहीं है। जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या कोई फर्जी साइन की गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ओंकार, आपके पास और क्या जानकारी मिल रही है? क्या अभिषेक बनर्जी अगर नहीं जा रहे हैं तो ऐसे में सीआईडी के पास क्या रास्ता रहता है? देखिए, सीआईडी की तरफ से एक एसआईटी गठन कर दिया गया है, जिसमें ये एसआईटी जो 4 सदस्य का होगा, ये 4 सदस्य के एसआईटी जो है वो इसके ऊपर जांच पड़ताल करेंगे कि ये जो सिग्नेचर हुआ है क्या ये फर्जी सिग्नेचर था, क्या बलपूर्वक किसी के पास से सिग्नेचर लिया गया था। ऐसे ही तमाम जांच जो है वो जांच आज से शुरू होगा। हालांकि आज अभिषेक बंदोपाध्याय को भवानी भवन यानी कि बंगाल पुलिस के जो हेडक्वार्टर है वो उस जगह पे 12 बजे तक पहुंचने के लिए नोटिस दिया गया था। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि अभिषेक बंदोपाध्याय इस जांच के लिए पहुंचते हैं या फिर नहीं।
क्योंकि दोपहर 12 बजे का समय दिया गया है अभिषेक बंदोपाध्याय के पहुंचने के लिए। तो अभी तक जहां तक जानकारी हासिल हो पा रहा है कि अभिषेक बंदोपाध्याय के ऊपर जो हमला हुए परसों सोनारपुर में, उसके बाद वो काफी शरीर उनके ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो नहीं भी जा सकते, ऐसे ही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है। अमित, बिल्कुल, देखिए ओंकार, जो आप बातें कह रहे हैं ये दिक्कतें टीएमसी के सामने हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पश्चिम बंगाल का इतिहास ऐसा रहा है, जब जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है तो उस पार्टी का नामो निशान मिटने लगता है। हमने कांग्रेस के साथ देखा, हमने लेफ्ट की पार्टियों के साथ देखा, और अब क्या टीएमसी के साथ भी वही इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है? सज्जन जी, क्या लग रहा है, टीएमसी अपने आप को बचा पाएगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बचा पाएगी। देखिए, उसकी ऑबिचुअरी लिख देनी चाहिए। अब कितने दिन में खत्म होगी, क्योंकि पार्टी जो है एक सिंडिकेट थी। सिंडिकेट में तोलाबाजी हो, कटमनी हो, गुंडागर्दी हो। देखिए, आमफान दुर्नीति एक शब्द था कि आमफान आया वहां पे सुनामी, उसका का सारा पैसा खा गए। ऐसे समय में जितने भी लोग इस सिंडिकेट से जुड़े थे वो लाभार्थी थे। जैसे ही ये पार्टी सत्ता से गई है, ये सब छोड़ के भाग रहे हैं। सबको डर है कि चूंकि इसमें कोई भी दूध का धुला है नहीं, हमाम में सब नंगे हैं, तो सबको लग रहा है कि जब कार्रवाई होगी तो उनके ऊपर भी आएगी। तो अपने आप को नेता से सज्जन जी, बस एक छोटा सा मैं जवाब ले लूं देवेंद्र आपसे। देवेंद्र, क्योंकि जो लोग अब संपर्क कर रहे हैं बीजेपी के साथ, क्या बीजेपी उनको जगह देगी या फिर पार्टी में बिल्कुल नो एंट्री का बोर्ड लग चुका है? नहीं, अभी तुरंत कुछ नहीं होना है, और अभी बीजेपी की उम्मीद रहेगी कि टीएमसी के ऐसे नेता जो कि असंतुष्ट हैं ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से, तो वो समय समय पर अपना असंतोष किसी न किसी रूप में वहां पर जाहिर करते रहें। जब आगे उपयुक्त समय बीजेपी को ये समझ में आएगा तो हो सकता है उनमें से कुछ लोगों को ले लिया जाए, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर या टीएमसी के लोग जिस प्रकार से अप्रोच कर रहे हैं उनको शामिल करा लिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी बीजेपी की नीति नहीं दिख रही है। उसमें डिसीजन हो गया। उसके पीछे वजह मित यह है कि ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लोगों को, बंगाल के लोगों को ये लगने लगे कि भाजपा का टीएमसी करण हो गया। तो बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता भी वही है। तो टीएमसी के अंदर रहकर जो टीएमसी को कमजोर कर रहे हैं वो बीजेपी को ज्यादा सूट करेगा।